आज आपका चैप्टर है तीसरा पाठ और उस पाठ का नाम है सदाचारोपदेशः। सदाचार यानी सत्य के आचरण, उपदेश यानी सत्य का आचरण करने का उपदेश है। लिखा है आपका संगवच्छम सदवच्छम सायो मानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। ध्यान से सुनना। संगवच्छम साथ साथ चलो, गच्छ माने जाना, सम माने साथ, यानी साथ साथ चलना या मिलकर चलना। संगवच्छम मिलकर बोलना, वद माने बोलना। सायो मनांसि जानता मिलकर मनों को जानना। देवा भागम यथा पूर्वे जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता आपस में विचार विमर्श करके किसी कर्तव्य को करते थे, किसी कार्य को संपन्न करते थे। अर्थ है कि मिलकर चलो, मिलकर बोलो और मिलकर मनों को जानो। चाहे ऐसे कर लो, ना समझ में आए तो साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और साथ साथ मिलकर मनों को जानो। जिस प्रकार देवता एक स्थान पर बैठकर या एक जगह पर एकत्र होके आपस में विचार विमर्श करके कर्तव्य के अंश को करते थे, अर्थात कर्तव्य का पालन करते थे। कोई कार्य करना होता था तो पहले क्या करते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे और विचार विमर्श करने के बाद किसी कार्य को संपन्न करते थे। तो हमको भी हमेशा मिल करके चलना चाहिए, मिल करके बोलना चाहिए। तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और मिलकर मनों को जानो। जिस प्रकार देवता एक स्थान पर बैठकर आपस में विचार विमर्श करके कर्तव्य के अंश को करते थे, अर्थात किसी कार्य को संपन्न करते। नेक्स्ट है आपका कुर्वन्येवेव कर्माणि जिजे विशेषतम समा एवं त्वयि न्याय थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अर्थ क्या होता है? कुर्वन्येव कर्माणि, त्याग पूर्वक कर्म करते हुए। कैसे कर्म करते हुए? त्याग पूर्वक। तो त्याग पूर्वक कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य कर्म के बंधन में लिप्त नहीं रहता है, कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कुर्वन्यो कर्माणि, कैसे कर्म करना चाहिए? त्याग पूर्वक। तो त्याग पूर्वक कर्म करते हुए जिजे विशेषतम समा 100 वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य कर्म के बंधन में लिप्त नहीं रहता है। लिप्त माने बंधना, फंसना, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है मधुमन्ये निष्क्रमणम मधुमन्ये परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसदृशः। मधुमन्ये निष्क्रमणम, यदि किसी के साथ हमारी मित्रता हो तो उसका परिणाम मधुर हो, और यदि किसी कारणवश मित्रता समाप्त हो जाए तो उसका परिणाम भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुमन, मैं मीठी बोली बोलूं और मैं सभी के लिए मधुरूप हो जाऊं, अर्थात मैं सभी के लिए प्रिय मीठा हो जाऊं। हम कब मीठे हो जाते हैं, कब सबके प्रिय हो जाते हैं? जब हम अपनी बोली बहुत अच्छी रखते हैं, जब हम सबके साथ विनम्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं तो हम बहुत जल्दी ही सबके प्रिय हो जाते हैं। तो यदि किसी के साथ हमारी मित्रता हो तो उसका परिणाम मधुर हो, और यदि मित्रता समाप्त हो जाए तो भी उसका परिणाम मधुर ही हो। किसी से लड़ाई झगड़ा करके अलग नहीं होना है, बल्कि बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ आसानी से उससे दूर हो जाना है। और मैं मीठी बोली बोलूं और मैं सभी के लिए मधुरूप हो जाऊं, अर्थात मैं सभी के लिए प्रिय या मीठा हो जाऊं। फिर है आचारा लभते आचरा लभते श्रियम
आचारात कीर्ति मापनोति पुरुषा प्रेत जेहिचा। इस श्लोक में बताया गया है कि सदाचार से मनुष्य क्या क्या प्राप्त करता है, अच्छे आचरण से। तो लिखा है आचारा लभते आचारा लभते श्रियम। सदाचार से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य धन या लक्ष्मी प्राप्त करता है। श्रियम माने धन या लक्ष्मी। सदाचार से मनुष्य कीर्ति अर्थात यश को प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य धन या लक्ष्मी प्राप्त करता है और सदाचार से मनुष्य कीर्ति या यश को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका ए नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलंघिना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ए नास्तिका, नास्तिक उसको माना जाता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, और वन वर्ड वाले में आया भी करता है, जो ईश्वर पर विश्वास ना करे उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। तो ए माने जो नास्तिक माने नास्तिक है, अर्थात जो ईश्वर पर विश्वास करने वाले नहीं है। निष्क्रियाश गुरु शास्त्र उल्लंघना, गुरु और शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करने वाले, ना मानने वाले। यानी गुरु यदि कुछ कह दे तो उनकी बात भी नहीं मानना है, और यदि वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, किताबों में कुछ लिखा है तो उन्हें वो बात भी नहीं माननी। उनको ये लगता है सिर्फ किताबें ज्ञान देने के लिए हैं और जीवन पर आधारित करने के लिए नहीं है। तर्क वितर्क करेंगे लेकिन उन पर लिखी हुई बातों पर अमल नहीं करते हैं। तो ए नास्तिका, जो नास्तिक है अर्थात जो ईश्वर पर विश्वास ना करने वाले हैं, गुरु और शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मज्ञ अधर्मी है, दुराचारास्ते और बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं, भवन्ति गतायुषा ऐसे लोगों की आयु निश्चित ही कम हो जाती है। ऐसे लोगों की आयु क्या हो जाती है? ऐसे लोगों की जो नास्तिक होते हैं, फिर गुरु और शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मी हैं और बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों की आयु निश्चित ही कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थवचानुचिन्तयेत् उत्थाय चम्मतिष्ठेत पूर्वाम संध्यान कृतांजलि। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? जो सुबह का आपका 4 बजे का टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थ, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए? कि उठ करके थोड़ी देर भगवान का भजन करो, देखो सुनो, ये नहीं कि अचानक से उठ करके कुछ उटपटांग का काम करने लगो। तो धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय चम्मतिष्ठेत, इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके, हाथ पैर धुल करके, हाथ जोड़ करके पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अर्थात प्रतिदिन आपको ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके, हाथ पैर धुलकर, हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अक्रोधना सत्यवादी। अक्रोधना, अक्रोधन यानी क्रोध ना करने वाले, सत्यवादी सत्य बोलने वाले, भूतानाम विहिंसका, जीव हिंसा ना करने वाले। क्रोध ना करने वाले, सत्य बोलने वाले, जीव हिंसा ना करने वाले, अनसूयश्च जिहास्य शतं वर्षाणि जीवति। ईर्ष्या न करने वाले, अनसूयाश्च और ईर्ष्या न करने वाले, शतम माने 100, वर्षाणि माने वर्ष तक, जीवित माने जीवित रहते हैं। कौन से लोग 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं?
क्रोध ना करने वाले, सत्य बोलने वाले, जीव हिंसा ना करने वाले और ईर्ष्या ना करने वाले 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अभी बताया गया है कि कैसे लोगों की आयु कम हो जाती है, अब बताया गया है कि कैसे लोगों की आयु बहुत लंबी होती है। तो जो लोग क्रोध नहीं करते हैं, सत्य बोलते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं, मार पीट करके उन्हें खाते नहीं हैं, फिर ईर्ष्या भी नहीं करते हैं कि एक दूसरे से जलें, असतम वर्षाणी, जो लोग ऐसे होते हैं उनकी आयु 100 वर्ष होती है। फिर लिखा है अकीर्ति विनियो हंति हन्यर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत्य लक्षणम। विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। अकीर्ति माने अपयश। अपयश का मतलब होता है जहां आपकी हर समय निंदा हो, बुराई हो। तो विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। अहन्यर्थम पराक्रम, और पराक्रम आने वाली विपत्तियों को नष्ट करता है। विनम्रता अपयश को नष्ट करती है और पराक्रम आने वाली विपत्तियों को नष्ट करता है। अहंत नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा क्रोध को नष्ट करता है। क्षमा क्या करती है? क्रोध को नष्ट कर देती है। अब माचारो हंत लक्षणम, और सदाचार सभी अशुभों को नष्ट करता है, अर्थात सदाचार सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है। विनम्रता अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम आने वाली विपत्तियों को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है, और सदाचार, कौन? सदाचार, सदाचार सभी अशुभों का नाश करता है, अर्थात सदाचार सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील मनुष्य की, अभिवादनशील मनुष्य कौन से होते हैं? जो अपने से बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविना, यानी जो हमेशा अपने से बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों की नित्य 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। देख सकते हो कि अभिवादनशील मनुष्य की नित्य 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। क्योंकि वो जहां कहीं भी जाएंगे लोग उन्हें खूब ढेर सारा आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद से उसकी आयु बढ़ेगी, उसकी विद्या बढ़ेगी, उसका यश बढ़ेगा और उसका बल भी बढ़ेगा। तो हमेशा अपने से बड़े लोगों की, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमा याति याति च अक्षीणो वृत्तताक्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। ये सब आप लोगों के लिए है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यत्न का मतलब होता है बड़ी मजबूती के साथ। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक, वृत्त माने होता है चरित्र, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त माने धन, धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर व्यक्ति का कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यदि आप सत्य बोलते हैं तो किसकी रक्षा होगी? धर्म की रक्षा होगी।
तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अविद्या योगेन रक्षते, और निरंतर अभ्यास से, योग माने अभ्यास, निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अमृजिया रचते रूपम, मृजिया माने स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। अकुलम वृत्तेन रचते, और अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। यदि आपका चरित्र अच्छा होगा तो लोग यही कहेंगे भाई इनके परिवार में बहुत ख्याति है, बहुत अच्छाई है, इनके जितने भी सारे लोग हुए सब बाई नेचर बहुत अच्छे थे, और सारे लोगों का यश हर जगह जगह पर फैला हुआ है। तो चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो वही बताया कि कुलम वृत्तेन रचते, अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। यदि आपका चरित्र गंदा हो जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी कुछ ना कुछ दोष रहा होगा। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। अच्छा कार्य करोगे तो तुम्हारे गुणों के द्वारा तुम्हारे माता पिता पूर्वजों की सबकी पहचान बढ़ जाएगी। लिखा है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्या चाप्य वर्ध्यताम आत्मनम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो और उसे सुन करके जीवन में भी धारण करो, और जो व्यवहार स्वयं को अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ भी मत करो। धर्म का सार सुनो और सुन करके उसे अपने चरित्र में, अपने आप में, अपने जीवन में भी उसे धारण करो, स्वीकार करो। और आत्मानम प्रतिकूलानि, जो व्यवहार स्वयं को अच्छा ना लगे, अपरे सामना समाचरेत, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। यदि आपको कोई कुछ भला बुरा कहता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो यदि आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो फिर उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो व्यवहार हमें ना अच्छा लगे वो व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करे। ये क्या है? ये सदाचार के उपदेश हैं। इसे पढ़ें, सुने और अपने जीवन में भी उतारें, इसे अपने जीवन में भी धारण करें। और हमेशा याद रखना कि जो व्यवहार हमें ना अच्छा लगे वो व्यवहार भूल करके भी दूसरों के साथ ना करें। ये सदाचार के उपदेश है, इन्हें पढ़ना, समझना और इनसे ज्ञान प्राप्त करना।